Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about we'll simply do book reading session. Okay, in the previous part, okay, we complete we completed the book reading session about solubility analysis, basically प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज के ऊपर. कल हमने पार्टीशन कोएफिशिएंट को ख़त्म कर दिया था. बाकी रिमेनिंग जो भी है वो आज हम स्टडी करेंगे. ठीक है नाउ, और ये यहाँ से शुरुआत होता है. ठीक है, सो द ऑक्टानॉल वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट has been widely adopted as a model for defining the relative lipophilicity of a drug. Solvent more polar than octanol such as butanol, pentanol have been termed hypodiscriminating and reflect transport across buccal membrane. Method to determine partition coefficient. पार्टीशन कोफिशिएंट को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या मेथड यूज होता है. जीपैट 2015 का क्वेश्चन आया था. ठीक है, पहला होता है शेक फ्लास्क मेथड, दूसरा होता है क्रोमाटोग्राफिक मेथड जिसमें टीएलसी एचपीएलसी आता है, काउंटर करेंट एंड फिल्टर प्रोब मेथड, then rule of 5 by Lipinski et al, which is written as molecular weight of the drug is less than equal to 500, lipophilicity of a drug, that is log p value less than equal to 5, number of hydrogen bond acceptor less than equal to 10, number of hydrogen bond donor less than equal to 5, then solubility and partition coefficient development of a BCS proposed by GL Amidon. Maximum drug fall under BCS class II and IB. then यहाँ पर उसका क्लास होगा, यहाँ पर इसका solubility कॉलम होगा, permeability कॉलम, absorption कॉलम एंड हियर इज योर एग्जाम्पल कॉलम. ठीक है, अगर हम क्लास आई की बात करेंगे तो इसका क्लास आई का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, हाई रहेगा. ठीक है, ये किसका क्लास हम देख रहे हैं, BCS का क्लास हम देख रहे हैं. ठीक है, सो क्लास आई का सॉल्युबिलिटी हाई रहेगा, परमिएबिलिटी हाई रहेगा, ऑब्जर्प्शन क्या रहेगा, वेल ऑब्जर्व रहेगा. एग्जाम्पल आएगा आपका डिल्टियाजेम, प्रोप्रानोलॉल, मेटप्रोलॉल. ठीक है, नाउ इसका सेकंड क्लास में जो रहेगा वो लो रहेगा, परमिएबिलिटी आपका हाई रहेगा, ऑब्जर्प्शन क्या होगा, वेरिएबल मतलब चेंज रहेगा. सेकंड क्लास में कौन सा ड्रग जनरली कवर होता है, निफेडिपिन होता है, कार्बामाजेपिन होता है, नाप्रोक्जेन होता है. ठीक है, नाउ क्लास 3 क्लास ट्रिपल आई में सॉल्युबिलिटी क्या होता है, हाई होता है. क्लास आई में भी हाई था, क्लास ट्रिपल आई में भी हाई होगा. परमिएबिलिटी आपका लो होगा. ठीक है, एंड ऑब्जर्प्शन क्या होगा, वेरिएबल रहेगा. क्लास 3 में कौन सा ड्रग एग्जाम्पल आता है, इंसुलिन आता है, मेटफॉर्मिन आता है एंड आपका सिमिटिडिन आता है. ठीक है, क्लास आईवी में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी आपका लो रहेगा, परमिएबिलिटी क्या रहेगा, आपका लो रहेगा, एंड आपका ऑब्जर्प्शन क्या रहेगा, पुअरली ऑब्जर्व रहेगा. इसमें टैक्सोल आएगा, क्लोरोथायाजाइड आएगा एंड फ्यूरोसेमाइड आएगा. इस चीज़ को देखो याद करने का सिंपल एक तरीका होता है. क्लास आई, डबल आई, ट्रिपल आई, आई भी. ओके, सो सॉल्युबिलिटी कैसा होगा, हाई लो हाई लो, तो हाई लो हाई लो, हाई लो हाई लो, हाई लो हाई लो, हाई लो हाई लो, याद रह जाएगा. परमिएबिलिटी को कैसे याद रखेंगे,
फर्स्ट 2 कॉलम जो होगा, फर्स्ट मतलब क्लास आई और डबल आई ये दोनों सेम रहेगा, मतलब हाई रहेगा। एंड ट्रिपल आई आई भी क्या रहेगा, लो रहेगा। ठीक है। एंड यहाँ पर देखो डबल आई एंड ट्रिपल आई, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, वेरिएबल रहेगा, मतलब चेंज रहेगा। सिर्फ क्लास आई आपको याद रखना है, वेल ऑब्जर्व होगा और ये पुअरली ऑब्जर्व होगा। इसमें तो कोई याद करने का इतना विचित्र बात नहीं है, क्योंकि ये अगर अच्छे से ऑब्जर्व होगा तो नीचे वाला बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं होगा, या फिर इसका पुअर ऑब्जर्व होगा। तो आप इस चीज़ से ऐसे याद रख सकते हो ना। उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैसा होगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट पीके इज ए नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट के ऑफ द न्यूट्रल एंड चार्ज्ड फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड। The value of a pK indicates the degree of ionization of a compound at a particular pH। इसके लिए एक इक्वेशन आता है हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। प्रोवाइड एन एस्टिमेट फॉर आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड ड्रग कंसंट्रेशन एट ए पर्टिकुलर पीएच। फॉर वीक एसिड पीएच क्या होगा, पीके प्लस लॉग आयोनाइज्ड ड्रग अपन अनआयोनाइज्ड ड्रग। फॉर वीक बेस क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग अनआयोनाइज्ड ड्रग डिवाइडेड बाय आयोनाइज्ड ड्रग। देन परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन कैसे निकालोगे, सो परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर पीएच माइनस पीके डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 टू द पावर पीएच माइनस पीके इंटू 100। सो जीपैट 2016 में यहाँ पर से क्वेश्चन आया था वीक बेसिस से। ठीक है। नाउ मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पीके। सो पीके को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या मेथड हमारे पास है। एक होता है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, सॉल्युबिलिटी मेजरमेंट, एचपीएलसी टेक्निक, कैपिलरी जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, फोमिंग एक्टिविटी। ठीक है। देन कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, द रिडक्शन ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए सॉल्ट बाय एडिशन ऑफ अ कॉमन आयन इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। एग्जाम्पल हो गया, इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड we have the equilibrium that is called AgCl gives rise to Ag aqueous medium, chloride ion aqueous medium. Then pH solubility profile क्या होगा, it can be determined by adding excess amount of a drug to a solvent and slowly changing the pH of a solution by adding acid or base. Concentration of a drug is determined at a different pH value. Then solubility enhancement, solubilization क्या होता है, it is a process by which solubility of a poorly powder solubility drug is increased by addition of a surface active agent of a higher HLB। एग्जाम्पल हो गया क्या, पॉलीऑक्सीएथिलीन obtained, पॉलीऑक्सीएथिलीन सॉर्बिटान, फैटी एसिड ईस्टर जिसे ट्विन बोला जाता है, पॉलीऑक्सीएथिलीन मोनोअल्किल ईथर। ठीक है। एंड MYRJ। ओके। देन कोसॉल्वेंसी, द phenomenon of increasing the solubility of a drug by addition of a water miscible solvent in which the drug has good solubility। एग्जाम्पल हो गया, इथेनॉल, डाईमिथाइलामीन, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, प्रोपिलिन, देन प्रोपिलिन ग्लाइकॉल, देन आपका PEG। तो यहाँ पर देखो सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट में हमें जनरली क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो यहाँ से मान लीजिए किसी एक का एग्जाम्पल अगर आपको पूछ देगा, मान लीजिए कोसॉल्वेंसी से उसका एग्जाम्पल मतलब एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पर मान लीजिए इथेनॉल है तो आपको इथेनॉल लिखना पड़ेगा। ठीक है।
देन हाइड्रोट्रोफी, हाइड्रोट्रोफी में क्या होता है, इट इंडिकेट्स द इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव। एग्जाम्पल हो गया सोडियम बेंजोएट, कैफीन, निकोटिनामाइड, रिबोफ्लाविन। ठीक। देन कॉम्प्लेक्सेशन, aqueous solubility can be increased by forming an association or complex with हाइड्रोफिलिक एजेंट। एग्जाम्पल हो गया बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन, पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन एंड कैप्टिजल। देन डिसोल्यूशन, the amount of drug substances that goes into solution per unit time under standardized condition of liquid oblique solid interface, temperature and solvent composition. Rate of drug dissolution is related to Noyes-Whitney equation. So dC by dt is equal to dA by HV इंटू सी एस माइनस सी, होयर डी हो गया आपका डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ए हो गया आपका सरफेस एरिया ऑफ अ डिफ्यूजन लेयर। अगले लेयर में हम अगली स्लाइड में हमने वो टॉपिक नहीं लिया है। ओके, सो आज के लिए इतना होना पर्याप्त है। डी हो गया आपका डिफ्यूजन कोफिशिएंट एंड ए हो गया आपका सरफेस एरिया ऑफ अ डिफ्यूजन लेयर। सो यहाँ पर हम इसे फिनिश कर देते हैं। अगले लेक्चर में हम इसे, अगले रीडिंग सेशन में हम इसे डिटेल में देखेंगे। ठीक है। एंड कई बार क्या होता है ना, पढ़ने का बहुत सारा स्तर है। यहाँ पर देखो कई चीज़ें मुझे थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो लगा है, यहाँ पर थोड़ा इसे और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने में भी मुझे थोड़ा इतना ट्विस्ट नहीं लग रहा था, कुछ गैपिंग लग रहा था। हालांकि ये मॉड्यूल है, बुक में इसे और अच्छे से लिखा होगा, इसीलिए मैं कहता हूँ मॉड्यूल भले ही आपके पास हो, लेकिन फिर भी आपको अच्छे अच्छे बुक को खरीदना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, मेरे पास देखोगे मेडिकल के कई बुक आगे चल करके मैं रीडिंग करूँगा, इतने क्रिटिकल टॉपिक है, लेकिन उस क्रिटिकल टॉपिक को इतनी आसानी से आपको मतलब पढ़ के सुनाऊंगा, कोई एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं। उसमें खुद इतना एक्सप्लेनेशन भर दिया गया है कि एक दो बार रीडिंग करने से अपने आप को पता चल जाता है। जब हम हर वर्ड को डिफाइनिंग करेंगे, जब हम कंटेंट में सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे, तो इसे कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी याद रख सकता है। सो मुझे यहाँ पर ये एक कमजोरी मुझे लगा। ठीक है, एनीवेज कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ परीक्षा में जितना आता है, आपके टैबुलेशन में जनरली क्वेश्चन आता है। ठीक है, एंड आपको यही जनरली प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। एंड प्री फॉर्मुलेशन स्टडी आपका बहुत जल्दी ख़त्म होगा, आई थिंक, और 3 पेजेस आई थिंक और होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। उसको कंप्लीट करने के बाद प्री फॉर्मुलेशन स्टडी आपका ख़त्म हो जाएगा रीडिंग सेशन। इसे हम क्या करेंगे, 2-3 बार इसको रिवीजन करेंगे या ज़्यादा करेंगे। इससे क्या होगा, इस टॉपिक में क्या क्या वर्ड आ रहा है हमें वो पता चल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस वर्ड को हम हाईलाइट कर देंगे, जो वर्ड को हम समझ नहीं पाते, फिर उस वर्ड को हम उसका मीनिंग पढ़ेंगे, फिर उस मीनिंग को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि मान लीजिए कॉमन आयन इफेक्ट में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पर मान लीजिए पॉलीऑक्सी एथिलीन मोनो अल्किल ईथर, इसे BRIJ बोला जाता है एंड MYRJ बोला जाता है। तो ये क्या है, ये BRIJ क्या है, ये MYRJ क्या है। ठीक है, तो ये हमें अगर पता चल जाएगा,
एंड इसका क्या संबंध है इस सॉल्युबलाइजेशन के साथ, बस इसी को हमें समझना है। एग्जाम्पल अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, मान लीजिए सॉल्युबलाइजेशन, इट इज ए प्रोसेस बाय व्हिच सॉल्युबिलिटी ऑफ अ पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग इज इंक्रीज्ड बाय एडिशन ऑफ अ सरफेस एक्टिव एजेंट ऑफ अ हायर HLB वैल्यू। तो यहाँ पर मुझे ये सेंटेंस काफ़ी समझने लायक लगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस अगर आपके पास आएगा तो आप समझ जाओगे, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ ये वाला आ गया तो ये थोड़ा मुझे अटपटा सा लगा। तो इसीलिए बुक रीडिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें अगर कोई चीज़ पता नहीं चल रहा है तो हम उसे पता कर देंगे, ठीक है। एंड बुक रीडिंग से क्या होगा, हम एग्ज़ाम को ज़्यादा अच्छे से क्रैक करेंगे। राइटिंग अगर करके बैठोगे ना तो आप बहुत जल्दी कोई चीज़ को ग्रास्प नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपका स्मरण शक्ति अच्छा खासा होगा, अगर आपका फोटोग्राफिक मेमोरी वेल डेवलप्ड होगा, तो कई बार होते तो बहुत सारे ऐसे मैंने स्टूडेंट को देखा है या अपने कॉलीग्स को देखा है, वो सिर्फ कहते हैं हमें कोई लेक्चर का वीडियो देखने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती, हम स्वयं कोई बुक पढ़ लेते हैं और वहाँ से हमें कॉन्सेप्ट अपने आप पता चल जाता है। तो ये है उनका प्रतिभा। तो बुक रीडिंग करने का बहुत सारा फायदा होता है। हाँ, अगर आपके पास मान लीजिए मेमोरी पावर नहीं है, आपके पास मेमोरी पावर नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मेमोरी पावर नहीं तो मेमोरी पावर को डेवलप करेंगे। एंड मेमोरी पावर को डेवलप कैसे किया जाता है, रेगुलर प्रैक्टिस करने से। क्या करने से, रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा। एक समय आएगा आप एक बार रीडिंग करोगे हो जाएगा, अभी आप 10 बार रीडिंग करने से चीज़ें याद रहता है, लेकिन जब बार बार आप रीडिंग करोगे तो ब्रेन को नई आइडिया मिलेगा, ब्रेन अपने आप भीतर में फंक्शन होते जाएगा। फिर एक समय आएगा एक बार पढ़ने से चीज़ें याद आ जाएगा, ठीक है। मैं आगे चल करके बताऊंगा रीडिंग का डिफरेंट लेवल होता है, रीडिंग का डिफरेंट प्रक्रिया होता है, उसका प्रोसेस होता है, साइंटिफिक बेनिफिट ऑफ रीडिंग होता है, उसका साइकोलॉजिकल थिंकिंग, एवरीथिंग। ओके, मुझे जो ज्ञान पता है मैं आगे चल करके बताऊंगा। एक दिन में तो सब नहीं दे सकता हूँ, ये भी संभव नहीं है, लेकिन आगे चल करके मुझे जो भी ज्ञान मिलेगा मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।